एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 18 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोड देख लेते हैं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को करना होगा जो अन्य लोग करने को तैयार नहीं। तो आप यही समझ सकते हैं, आप इस जर्नी से ही समझ सकते हैं जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस तरीके की लाइफ गुजारने के लिए रेडी होते हैं। घंटों पढ़ना, दोस्तों से नहीं मिल पाना, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज कम, घूम ना पाना। ऐसे टाइम पे जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, आप सारे डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर पाते हो और पूरी तरीके से जो है फोकस रह पाते हो, तो ये चीज़ें बहुत कठिन होती हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई आप कर रहे हैं, बहुत सारी मूवीज़ होती हैं जिसके लिए लोग जो है अपना वज़न जो है बहुत कम कर लेते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं। तो हर क्षेत्र में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें लोग जो है जल्दी रेडी ही ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट और की इंग्रेडिएंट होता है किसी भी पर्सनैलिटी का, जो भी सक्सेसफुल लोग दिखेंगे वो ये होता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। रोज़ आपको सेम चीज़ें करनी है और ये सबके लिए इजी नहीं होता है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से हटने का फैसला लिया? और इसका आंसर था हमारा आर्मेनिया। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है? रिसेंटली द WHO डेजिग्नेटेड विच मेडिकल इंस्टीट्यूट एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ऑप्शन ए है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद, बी है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, सी है एम्स दिल्ली और डी है हमारा KGMU लखनऊ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। तो आइए देखते हैं क्या है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैदराबाद स्थित भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को 3 जून से 4 वर्षों के लिए पारंपरिक जो चिकित्सा होती है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? रिसेंटली सिरिल रामाफोसा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है केन्या, बी है रवांडा, सी है अफ्रीका और डी है नाइजीरिया। तो हमारा इसका सही आंसर है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो आपको अगर याद होगा तो सिरिल रामाफोसा हमारे रिपब्लिक डे में भी आए थे, आई थिंक 2019 में आए थे। तो अभी ये री इलेक्टेड हुए हैं। ANC डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य छोटी पार्टियों के बीच गठबंधन समझौते के बाद सिरिल रामाफोसा ने 14 जून 2024 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन एंड संसद टीवी रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एसेसिबल टू द पीपल? ऑप्शन ए है ललित कला अकेडमी, बी है हमारा इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, सी है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और डी है हमारा संगीत नाटक अकादमी। तो इसका सही आंसर है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। INGA द्वारा निर्मित कार्यक्रम को संसद टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि सिविल वाला की तरफ से जो है आंसर की जारी कर दी जा चुकी है UPSC की, तो वो आप जाकर के वहाँ से अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। आपकी कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और कुछ जो क्वेश्चंस थे वो हमारे करंट अफेयर्स वाले से आए थे, जैसे वो एक सिकाडा और वाला जो क्वेश्चन था से रिलेटेड था कि वो क्या है, तो वो मैंने आपको अप्रैल के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तो इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस और भी जो है मैंने देखे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी जो हमारे डेली करंट अफेयर्स से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? विच कंट्री होस्टेड द 50th G7 लीडर्स समिट? ऑप्शन ए है इटली, बी है फ्रांस, सी है UK और डी है कनाडा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए इटली। तो अभी G7 समिट चल रहा है और इसकी मेज़बानी इटली कर रही है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत को इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में। और सबसे पहले जो है 2014 तक हमारा जो ये समूह है G8 होता था, लेकिन जब क्रीमिया
को हथिया लिया था रूस ने, उसके बाद से रूस को हटा दिया गया और ये ग्रुप ऑफ 7 हो गया हमारा, तो ये G7 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को इटली के बोर्गो एग्नाजिया में G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया है, जिसमें किस किस क्षेत्र में बात हुई है, AI, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर चर्चा की है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रेट प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन, ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा रोशनी शर्मा, बी है श्रुति वोरा, सी है अलीशा अब्दुल्ला और डी है हमारा कल्याणी पोटेकर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, श्रुति वोरा। तो कोई भी महिला है, मैंने बताया हमेशा वो न्यूज़ में अगर रहता है कोई महिला अपने क्षेत्र में पहली है तो वो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। कोलकाता की 53 वर्षीय श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। उन्होंने 7 जून 2024 को स्लोवेनिया के लिपिका में FEI ड्रेसेस वर्ल्ड कप में CDI 3 इवेंट में अपने घोड़े मैग्नेमियस पर 67.761 अंक हासिल करके जीत हासिल की है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया है, ये किस नदी पर है? इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द फर्स्ट ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इट इज़ ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए है झेलम, बी है चिनाब, सी है सिंधु और डी है सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा चिनाब। चिनाब में हमारा सबसे ऊंचा इंडियन रेलवे कंडक्ट्स ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। चिनाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएस में कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हेल्ड इन द यूएस? ऑप्शन ए है नेल्स एयर फोर्स बेस नेवादा, बी है एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का, सी है लुके एयर फोर्स बेस एरिजोना और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का। अलास्का भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में 4 जून से 14 जून तक आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लिया है। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण है, जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं याद रखिएगा, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की एयरफोर्स ने भी भाग लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिमैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए 6, 7, 8 और 9। इसका सही आंसर है हमारा, तो ये 8th सेशन है जो इस बार आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जिमैक्स अभ्यास 2024 जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। ये जिमैक्स का 8वां संस्करण है जो 2012 में प्रारंभ हुआ था। इस अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों फेज में अभ्यास शामिल है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है, तो ये भी पूछ लेते हैं कि किसने भाग लिया है, तो याद रखिए INS शिवालिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? हु हेल्ड MI-17 हेलीकॉप्टर टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन ए है NDRF, बी है भारतीय सेना, सी है भारतीय नौसेना और डी है भारतीय वायुसेना। तो इसका सही आंसर है हमारा इंडियन एयर फोर्स। इसका एक्सप्लेनेशन रह गया है शायद। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर जो है वहाँ के विच सर्विस वॉज इनॉग्रेटेड बाय मोहन यादव? ऑप्शन ए है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, बी है MP एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, सी है PM राज्य बस सेवा और डी है हमारा MP रिवर क्रूज सेवा। तो इसका सही आंसर है हमारा PM श्री पर्यटन हवाई सेवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वाली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 180 दिन पूरे कर लिए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जो है भोपाल मध्य प्रदेश के उन्होंने श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये MP पीसेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और आज का टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर आपको
कमेंट सेक्शन में करना है। और अगर आपको कोई फीडबैक रहता है या कुछ भी आप चाहते हैं कि कुछ नया हो या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाए जाएँ, तो कुछ भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आंसर की आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और इसका PDF आपको मिल ही जाता है। आप अगर डेली भी PDF से भी जो है एक बार सुबह वीडियो देख लेते हैं और शाम को रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आपका जो करंट अफेयर्स का जो एक्स्ट्रा बर्डन रहता है स्टैटिक के साथ में, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और आप जब रोज़ चीज़ें पढ़ते हो तो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं वो चीज़ें, भले ही आपने आगे रिवीजन आपसे रह गया हो। ये आप चीज़ नोटिस करेंगे, आप लोग पढ़ते ही हैं, तो आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा काफ़ी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए। और बस आज का सेशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।